Welcome, students in the online classes. Students, we have studied Geography Chapter 1, Political Science and Social Life, Chapter 1 and 2, Constitution and Secularism. Today, we shall start history. Okay. History and chapter 1. Name, how, when and where. Students, this is an interesting chapter. This chapter reveals about the dates, periodizations, records, and about the some terminologies which you will come across in this chapter. हिस्ट्री है क्या, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए. ओके, हिस्ट्री जैसे ज्योग्राफी है, जियो प्लस ग्राफी, ज्योग्राफी स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स रिलेटेड सिस्टम्स, लैंड पार्ट्स. Social and political life, we studied about the constitution, effect of constitution on the society. And in history में हम क्या पढ़ते हैं? हिस्ट्री में हिस्ट्री हम ये कह सकते हैं कि इवेंट्स ऑफ पास्ट. वी इन हिस्ट्री वी स्टडी द इवेंट्स ऑफ पास्ट इन अ सिस्टमैटिक and scientific manner. Okay, पास्ट में जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, उन सभी के बारे में हम एक सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ते हैं. हिस्ट्री अपने आप में एक साइंस है, क्योंकि हिस्ट्री भी सिस्टमैटिक वे में पढ़ी जाती है, ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ी जाती है, और हिस्ट्री में जो कुछ भी हुआ है उस हर चीज के पीछे एक रीजन है. ओके, हिस्ट्री जो है वो हमारी क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देती है, और जितना हम क्यूरियस होंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे. जैसे आपके आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि आप खाना खाएं, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, ऐसे ही आपका जो माइंड है, आपके माइंड के आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि आप क्यूरियस रहें, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करें. ओके, तो हिस्ट्री का जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे हमारे दिमाग में आती है कि भाई हिस्ट्री में ना डेट्स बहुत है, इसीलिए हमें ये बोरिंग लगती है. ओके, तो हमें समझना होगा कि हम हिस्ट्री को आगे ऐसे क्यों कहते हैं कि ये बोरिंग है. ओके, क्या कारण है उसके पीछे. हिस्ट्री में हम बात करते हैं डेट्स की, मेनली हम बात करते हैं. ओके, कि कौन सा रूलर जो है उसने किस डेट को राजा बना, कब उसने कौन सा बैटल लड़ा. ठीक है, तो हमने हिस्ट्री को मान लिया कि हिस्ट्री वाले बहुत सारी डेटा पढ़नी पड़ेगी, ये तारीख याद करो, वो तारीख याद करो, वो ईयर याद करो, ये याद करो, इसमें ही परेशान हो जाते हैं. तो एक्चुअली में जब हमारे दिमाग में हिस्ट्री के बारे में आता है तो ऐसा नहीं है कि केवल हम डेट ही पढ़ें. हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि अब से पहले जितने भी चेंजेस आए हैं तो वो जब हम उन चेंजेस की बात करते हैं, ठीक है, आपका जन्म हुआ होगा तो उसकी भी एक डेट होगी. ठीक है, आपने स्कूल में एडमिशन लिया होगा, उसकी भी एक डेट होगी. आप जो है मान लीजिए कि आप कहीं पे घूमने गए तो वो उसको भी आप याद करेंगे कि भाई मैं फलाना दिन जो है वहां गया था. ठीक है, आपके घर में किसी की शादी होगी तो वो भी एक स्पेसिफिक एज में होगी और स्पेसिफिक डेट में होगी, तो वो भी आपको याद रहेगी, है ना.
आप यंग होंगे, फिर आपकी शादी हो जाएगी, फिर आप ओल्ड होंगे, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी एक टाइम चल रहा है। ओके, और हम उस टाइम के अकॉर्डिंग ही बात करते हैं। ठीक है, आप बात करेंगे कि भाई कोविड-19 नाम का एक डिजीज आया था 2020 में। ओके, और उस टाइम हमारी जो है छुट्टियां हो गई थी 15 मार्च से। ठीक है, तो अगर हम किसी इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पर भी कहीं ना कहीं डेट आ रही है। ओके, तो हम ये देखेंगे कि पास्ट में किस तरीके से हिस्टोरियंस जो हैं, ओके, उन हिस्टोरियंस ने किस तरीके से डेट्स को कैटेगराइज किया, इवेंट्स को कैटेगराइज किया, किस तरीके से वो आगे जो है वो बढ़ते गए। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप कोई चाय पी रहा है, मैंने कहा ना माइंड को अगर आगे हमें आगे आगे बढ़ते रहना है तो माइंड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्यूरियोसिटी, और यही आपकी क्यूरियोसिटी है जो आपको क्वेश्चन करने पर मजबूर करती है। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप करेंगे उतने ज्यादा आपको चीजों के बारे में पता चलेगा। तो आप सब मैं आपको बता दूं, सबसे मुश्किल काम जो है वो चीजों को सिंपल बनाना है, सबसे सिंपल क्वेश्चंस पूछना। ठीक है, आप सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस पूछिए, घर में पूछिए, घर वाले ही मना कर देते हैं। ठीक है, तो मगर मैं आपसे कहूंगा कि आप जितने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं उतने क्वेश्चंस पुट अप करिए। ठीक है, जो क्वेश्चंस अभी आप नहीं पुट अप कर सकते, आपके दिमाग में आएंगे तो आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। जब भी आप स्कूल में आएंगे तो आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। तो हाँ, मैं अपनी बात पे आता हूँ। आपने किसी को सुबह सुबह चाय पीते हैं, आपको पता है चाय का इतिहास क्या है? पता है? आप चाय पीते हैं, आप मान लीजिए कोई स्कूल जाना स्टार्ट कर दे, आपको ये पूछना चाहिए कि भाई स्कूल जाना कब से स्टार्ट किया। ओके, आपको ये बिल्कुल पूछना चाहिए। ठीक है, आप किसी बस में बैठे ट्रैवल करें, आपको ये पूछना चाहिए कि बस कब से स्टार्ट हुई। आपको आप रेलवे में बैठे, रेलवे का आप देखेंगे, सोचिए रेलवे में बैठ के जाएंगे, इधर से उधर घूम के आएंगे, लेकिन एक क्यूरियस माइंड होगा कि भाई रेलवे कब से स्टार्ट हुई, ऐसी क्या टेक्नोलॉजी रही जिससे रेलवे स्टार्ट हो गई। आप एरोप्लेन में जाए तो आप सोचेंगे एविएशन कब स्टार्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों के बारे में जब आप पता करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपके सामने निकल के आएगी एक डेट। ठीक है, तो वही डेट्स जो है उनके बारे में आप पता करते हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हर सुबह, तो आपको ये पता कि न्यूज़पेपर कब से स्टार्ट हुआ। ओके, चीजें कैसे स्टार्ट होती हैं, कब से वो स्टार्ट होती हैं, तो उनके बारे में हमें जानना थोड़ा सा जरूरी होता है। ठीक है, तो जितने भी हम इस पास्ट में क्वेश्चंस करेंगे, आप ये पूछ सकते हैं अपने घर में कि ग्रैंड मदर आपकी शादी कब हुई, ठीक है, ग्रैंडफादर आपकी शादी कब हुई, आपके पेरेंट्स की शादी कब हुई, तो वो भी तो एक डेट ही बताएंगे ना। जस्ट थिंक, तो हिस्ट्री में जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो कहीं ना कहीं टाइम आ जाता है। ओके, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइम जो है ना वो आता है। ठीक है, और हाँ, हिस्ट्री में जितने भी इवेंट्स हुए, मैं आपसे कहूं कि चाय कब से पीनी स्टार्ट हुई हमारी, ठीक है, या मैं ये कहूं कि इंडिया में चाय का जो ट्रेड है वो कब से स्टार्ट हुआ। ओके, या हमने कब चाय उगाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो हम कोई स्पेसिफिक डेट नहीं बता सकते। हाँ, एक टाइम पीरियड है उसको हम बता सकते हैं। ठीक है, या फिर ये कहा जाए कि कब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आके कब्जा कर लिया, उसकी भी एक स्पेसिफिक डेट नहीं कह सकते कि इस दिन आके ब्रिटिशर्स ने पूरे देश पे कब्जा कर लिया, वो भी टाइम पीरियड्स में ही डिवाइडेड है। ठीक है, एक्चुअली में अब बात ये आती है कि फिर हिस्ट्री में डेट्स इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई, क्योंकि देखिए कुछ हिस्टोरियंस थे। ओके, और जनरल साइंस में जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो हमारा हिस्ट्री में ये मतलब हो जाता है कि कोई किंग होगा, ठीक है, उसने बैटल्स लड़े होंगे तो हम उसके बैटल्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, उसने कब शादी की, ओके, उसने उसके कितने बच्चे थे, कितने डॉटर्स थे, ठीक है, हम इनके बारे में बात करते हैं। ओके, तो इसीलिए
हमारे सामने ये टाइम वाला इश्यू आता है, ठीक है। बट मैं आपको बताऊं कि हिस्ट्री जो है वो इससे कहीं ज्यादा है, ठीक है। फिर अगर मैं टाइम की एक और आपको एग्जांपल दूं टाइम का, तो आपने देखा होगा कि इंडिया में जब ब्रिटिश रूल चल रहा था तो गवर्नर जनरल होते थे। ये गवर्नर जनरल रूल करते थे, ओके। आपने पढ़ा होगा वॉरेन हेस्टिंग के बारे में, वेलेजली के बारे में, विलियम बेंटिक के बारे में, डलहौजी के बारे में, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, वेवेल एंड इन द एंड माउंटबेटन। और हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। इनका एक एक टाइम पीरियड है, हम उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर देते हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि क्या सारा कुछ जो है इन्हीं से रिलेटेड है, इन गवर्नर जनरल से हिस्ट्री में, अगर हम अपनी हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो। और भी तो कई सारी चीजें हो सकती है ना हिस्ट्री के अंदर टाइम के अलावा। एग्रीकल्चर की क्या कंडीशंस थी, हेल्थ की क्या कंडीशंस थी, सोसाइटी की क्या कंडीशंस थी, सोसाइटी में लोअर कास्ट, अपर कास्ट, वीमेंस, ठीक है, मिडिल क्लास, इनकी क्या कंडीशंस थी, पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी, ओके। ये सारी चीजें भी गौर करने लायक है। लेकिन अभी तक हमारा जो जनरल नोशन रहा है हिस्ट्री के बारे में वो डेट्स को लेके रहा है, तो इसीलिए हम सबकी टाइमलाइन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि कैसे हम कोई भी जो इवेंट्स है ना, उन इवेंट्स को हम पीरियडाइज कैसे करते हैं, ठीक है। हम कैसे पीरियड्स में जाते हैं, ठीक है। तो हाउ डू वी पीरियडाइज, हम इवेंट्स को कैसे पीरियडाइज करते हैं, ओके। या हिस्ट्री जो आप पढ़ेंगे उसको आप कैसे पीरियडाइज करते हैं, कैसे आप दूसरी तरफ से देखते हैं, ओके। तो आपको मैं बताता हूं 1817 में एक स्कॉटिश हिस्टोरियंस रहे हैं जेम्स मिल, ठीक है। ये एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। इन्होंने एक बुक पब्लिश करी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ओके, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इसमें इन भाई साहब ने क्या किया, जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को इन्होंने डिवाइड कर दिया। इन्होंने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, ओके। इन्होंने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, हिंदू, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश। जैसे कि इनका ये मानना था कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले मुस्लिम्स रूल कर रहे थे और मुस्लिम्स के आने से पहले हिंदू रूल कर रहे थे, ठीक है। तो इनको ये लगा कि केवल हिंदुओं में केवल हिंदू रूल कर रहे हैं, जब मुस्लिम्स रूल कर रहे हैं तो केवल मुस्लिम्स ही रूल कर रहे हैं, और जब ब्रिटिश रूल कर रहे हैं तो केवल ब्रिटिश ही रूल कर रहे हैं। इनका ये सोच था, किसका, जेम्स मिल का, ठीक है। तो अब हमें ये ध्यान में रखना है कि क्या ये चीज सही है कि हम जो हिस्ट्री है उसे इस वे से देखते हैं, उसे हम कहीं ना कहीं ये हिंदू और मुस्लिम जो रिलीजन है इसके चश्मे से देखते हैं। यू अंडरस्टूड? क्यों हम इस चश्मे से देखते हैं? आप एक चीज ध्यान में रखिए कि ये सब कुछ हम जो देख रहे हैं ना अभी, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ये हम इनकी नजरों से देख रहे हैं। इन भाई साहब ने ये सब कुछ किया, ठीक है। और ये इन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हिंदू, मुस्लिम्स और ब्रिटिश रूलर्स, ठीक है। ये जो इनका पार्टीशन है मेनली ये रिलीजन के बेसिस पर है, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हिंदू और मुस्लिम डेस्पॉट्स जो हैं, ओके, जो हिंदू और मुस्लिम डेस्पोटिक रूलर्स जो हैं वो रूल कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो रिलीजियस इंटॉलरेंस को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। इन दोनों के जो रूलिंग टाइम पीरियड है उसकी खासियत बताई इन भाई साहब ने कि रिलीजियस इंटॉलरेंस जो है वो ज्यादा है, ठीक है। कास्ट टैबूज थे,
सुपरस्टिशंस थे, ओके, मींस की धार्मिक रूप से असहिष्णुता थी, जातिगत विषमताएं थी, ओके, और अंधविश्वास वाली जो प्रैक्टिसेस थी वो काफी ज्यादा होती थी, ठीक है। तो ये इन चीजों पे जोड़ देते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में रिलीजियस इंटॉलरेंस थी, ठीक है, और कास्ट सुपरस्टिशंस थे, ओके, है ना, और सुपरस्टिशंस थे, तो ये सारी चीजें। जेम्स मिल, इन भाई साहब का ये मानना था कि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है वो इस्टेब्लिश हो चुकी है और वो एशियन सोसाइटी से काफी सही है, ओके, और काफी ज्यादा सिविलाइज्ड है। मींस इनका ये मानना था कि ब्रिटिश रूल जो है वो इंडियंस को सिविलाइज करेगा, ठीक है, और इंडिया के अंदर धीरे धीरे यूरोपियन मैनर्स बताए जाएंगे, यूरोपियन मैनर्स तौर तरीके जो है उनका इंट्रोडक्शन होगा, ओके, और जो यूरोपियन आर्ट्स है उसका इंट्रोडक्शन होगा, यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस हैं उनका इंट्रोडक्शन कराया जाएगा और लॉज का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा इंडिया में, और इनके जरिए हम इंडिया को जो है सिविलाइज बनाएंगे। तो मिल का ये कहना था कि ब्रिटिशर्स को जो है पूरे इंडिया को कैप्चर कर लेना चाहिए, इंडिया की सभी जो टेरिटरीज हैं उनको कैप्चर कर लेना चाहिए और सभी को एनलाइटनमेंट की तरफ लेके जाना चाहिए। सभी का क्या करना चाहिए? एनलाइटनमेंट, सभी को जागृत करना चाहिए, जगाना चाहिए कि देखो तुम्हारे यहाँ पे धार्मिक रूप से कितनी असहिष्णुता है, जातिगत रूप से एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हो, ओके, अंधविश्वास तुम्हारे यहाँ पर ज्यादा है, ओके, और अब हम ब्रिटिशर्स आ चुके हैं, हम तुम्हें यूरोपियन मैनर्स तौर तरीके, खाने का स्टाइल सिखाएंगे, बैठने का स्टाइल सिखाएंगे, हाथ जोड़ने का स्टाइल सिखाएंगे, ठीक है, बात करने का तौर तरीका सिखाएंगे। ऐसा जेम्स मिल ने कहा, मैं नहीं कह रहा। हम आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट सिखाएंगे, ठीक है, लिटरेचर के बारे में बताएंगे, इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताएंगे, हम आपको जो मॉडर्न लॉज हैं उनके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो साथ ही साथ हम आपको प्रोग्रेस करने में हेल्प करेंगे, ऐसा जेम्स मिल ने कहा, ठीक है। उनका ये मानना था कि ब्रिटिशर्स की हेल्प के बिना इंडिया जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और इन्हीं जेम्स मिल भाई साहब की बात जो इन्होंने आइडिया दिया उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए अब आपको क्या लग रहा है कि जो ब्रिटिश रूल है, ये इनकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि जो ब्रिटिश रूल है, ओके, ब्रिटिश रूल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोग्रेस को प्लस सिविलाइजेशन को, ओके, ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोग्रेस को और सिविलाइजेशन को, ठीक है। लेकिन उनका ये कहना था कि ब्रिटिशर्स से पहले केवल डार्कनेस थी, अब ब्रिटिशर्स के आने के बाद प्रोग्रेस प्लस सिविलाइजेशन, ओके। तो आप मान सकते हो कि ब्रिटिशर्स ने हमें प्रोग्रेस दी या उन्होंने एक अच्छी सिविलाइजेशन एस्टैब्लिश करी। कुछ चीजों में हम हाँ कह सकते हैं, बाकी तो ज्यादातर मेजॉरिटी जो है वो ना है, ठीक है। तो और दूसरी बात, क्या आप जो जैसे जेम्स मिल ने ये कहा कि एक हिंदू पीरियड था, एक मुस्लिम पीरियड था, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई एक हिंदू पीरियड रहा है और पूरा एक मुस्लिम पीरियड रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते, ठीक है। तो क्योंकि अगर हम ये देखें कि इवन एट द टाइम ऑफ मुस्लिम्स कई जगह पे हिंदू रूलर्स जो है वो रूल कर रहे थे, ठीक है। इवन जब दिल्ली सल्तनत में मुस्लिम रूलर्स थे तब भी कई जगह पे हिंदू रूलर्स रूल कर रहे थे, जब मुगल्स आए तब भी कई जगह हिंदू रूलर्स जो है वो रूल कर रहे थे, मराठा साम्राज्य था, राजपूताना रूलर्स थे, साउथ में हिंदू रूलर्स थे, ठीक है, केरला के अंदर हिंदू रूलर्स थे। तो ऐसा तो हम ये नहीं कह सकते ना कि ये रूल केवल मुस्लिम्स का है या ये रूल जो है वो केवल हिंदुओं का ही है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। तो जेम्स मिल का जो कंसेप्ट था कि एक हिंदू पीरियड है, एक मुस्लिम पीरियड है, एक ब्रिटिश पीरियड है, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। समझ में आया क्यों प्रॉब्लमेटिक है? ठीक है, क्योंकि हर टाइम कभी ना कभी सभी फेथ के जो लोग हैं वो रूल करते रहे हैं, ओके। इवन जब ब्रिटिशर्स थे तब भी कुछ हिंदू रूलर्स थे, कुछ मुस्लिम रूलर्स थे, और जब मुस्लिम्स थे तब भी कुछ हिंदू रूलर्स थे, और जब हिंदू थे तो ऐसा नहीं था कि वो सारे हिंदू हों,
ओके ओके, तो हिस्टोरियंस जो हैं, ओके, हिस्टोरियंस जेम्स मिल से आगे बढ़ते हैं, हिस्टोरियन जेम्स मिल से आगे बढ़ते हैं और वो हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। हिस्टोरियंस हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न, ठीक है। और ये जो डिवीजन है, इस डिवीजन में भी प्रॉब्लम है। इस डिवीजन में क्या प्रॉब्लम है? इस डिवीजन में ये प्रॉब्लम है कि उनका ये मानना है कि जो मॉडर्न टाइम पीरियड है, जो मॉडर्न टाइम पीरियड है उसको हम सिग्निफाई करते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं, जो हमारा मॉडर्न टाइम पीरियड है उसको हम सिग्निफाई करते हैं, यहां पे देखिए, साइंस से, रीजन से, डेमोक्रेसी से, इक्वालिटी से, लिबर्टी से। हिस्टोरियंस का ये कहना है कि क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मॉडर्न टाइम पीरियड को वो सिग्निफाई करते हैं कि वहां साइंस को ज्यादा बढ़ावा दिया गया, रीजन, हर चीज जो है उसका रीजन ढूंढा गया, ठीक है, हर चीज में इक्वालिटी की बात की गई, लिबर्टी की बात की गई, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात की गई। तो ये जो मॉडर्न टाइम पीरियड वाला जो कॉन्सेप्ट है ये लिया गया है वेस्ट से, वेस्ट यानी कि अगेन जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ओके, वहां से, ओके, यूरोपियन कंट्रीज का ये कॉन्सेप्ट है, ब्रिटिशर्स का ये कॉन्सेप्ट है, ओके। तो देखिए, और उन्होंने ये कहा कि जो एंशिएंट और मिडाइवल सोसाइटी है उसमें ये सारी चीजें नहीं थी, उसमें साइंस नहीं था, उसमें रीजन नहीं था, उसमें इक्वालिटी नहीं थी, उसमें लिबर्टी नहीं थी। कहां नहीं थी? एंशिएंट एंड मिडाइवल सोसाइटी में, ठीक है। तो अब हमारे सामने ये चीज आता है कि चलो मान लिया, ठीक है, मॉडर्न टाइम पीरियड में ये सारी चीजें हैं, तो क्या ब्रिटिशर्स ने हमें डेमोक्रेसी प्रोवाइड कराई, हमें इक्वालिटी प्रोवाइड कराई, हमें लिबर्टी प्रोवाइड कराई? क्या उन्होंने हमें क्वेश्चन करने की आजादी प्रोवाइड कराई, हर चीज के पीछे रीजन मांगने दिया? क्या उन्होंने साइंटिफिक जो स्टडी थी उसको प्रॉपर वे में सभी लोगों को प्रोवाइड कराया? वो तो यहाँ पर उन्होंने काफी ज्यादा अत्याचार किया, लोगों को मारा, उनको अपना एक्सप्लॉयटेशन उनके ऊपर किया, इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया, लोगों लाइवलीहुड जो है वो खतरे में पड़ी, इंडिया को इंडस्ट्रियली काफी बैकवर्ड बना के चले गए, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल ग्रोथ काफी बैकवर्ड कर दिया उन्होंने हमें। यू अंडरस्टूड? तो ये जो हालांकि अभी हम पढ़ते तो खैर इसी को ही है, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न, बट इस सिस्टम के भी ये जो हमने पीरियोडाइजेशन किया है ना हिस्ट्री का, इसमें भी कुछ खामी है, ओके। इसमें ये खामी है कि ये जो कॉन्सेप्ट लिया गया वेस्ट से, और जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रूल किया तो उन्होंने इस सिस्टम, ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड नहीं कराई, ठीक है। तो जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं, ओके, इंडियन हिस्टोरियंस हम कह सकते हैं वो मॉडर्न टाइम पीरियड को रेफर करते हैं कॉलोनियल टाइम पीरियड से, मॉडर्न टाइम पीरियड को वो रेफर करते हैं इंडिया के मामले में कॉलोनियल, और नॉट ओनली अबाउट द इंडिया बट जहां पर भी ब्रिटिशर्स ने अपना रूल इस्टेब्लिश किया उनके बारे में, ठीक है। क्योंकि देखिए ये कह रहे हैं कि मॉडर्न है, बट कहां मॉडर्न है? क्या उन्होंने हमें डेमोक्रेसी दी? क्या उन्होंने हमें आजादी दी क्वेश्चन करने की, प्रोटेस्ट करने की आजादी दी? क्या लोगों को इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली? नहीं मिली ना, तो कहां से मॉडर्न है, ठीक है। क्या उन्होंने इंडिया में टेक्नोलॉजी डेवलप करी? नहीं, तो मॉडर्निटी कहां रही फिर, ठीक है। तो इसीलिए हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि मॉडर्निटी नहीं है, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में मॉडर्निटी स्टैब्लिश नहीं की, ये जो टाइम पीरियड है ये कॉलोनियल टाइम पीरियड है, उन्होंने हमें अपनी कॉलोनी बना के रखा, ठीक है। वो बेशक अपने घर में, आप ब्रिटेन के अंदर इन सारी चीजों की बात करते हो, लेकिन हमारे यहाँ ये सब कुछ नहीं है, ओके। तो उम्मीद है आपको ये लिटिल बिट जो डेट्स हैं, पीरियोडाइजेशन है, जेम्स मिल का पीरियोडाइजेशन है, और हिस्टोरियंस का जो पीरियोडाइजेशन है एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, ओके, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आपको जो आज का जो क्वेश्चन है, ओके, आपको क्वेश्चन का आंसर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है, ठीक है। तो
आपको ये बताना है कि जेम्स मिल ने हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया और उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। ओके, जेम्स मिल ने हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, उसकी प्रॉब्लम्स आपको बतानी है। ठीक है, दूसरा आपको बताना है कि जो हिस्टोरियंस हैं, हिस्टोरियंस ने टाइम पीरियड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। ओके, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि इसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। ओके, दीज वर द प्रॉब्लम्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, नेक्स्ट टाइम हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे आगे से। ओके, थैंक यू।